हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट शॉर्ट व्यू में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और स्टॉक एनालिसिस, जिस स्टॉक का नाम है गोकुलदास एक्सपोर्ट। तो आज मैं इसको इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि इसका आज रिज़ल्ट आया था और इसने बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दिया है और ये वैसे भी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ये गारमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके लिए गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि एडिडास, पूमा, रीबॉक, H&M। इन सब कंपनियों के लिए ये गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करती है, चाहे स्पोर्ट्स वियर में हो। तो और ये FIIs का सबसे फेवरेट स्टॉक भी है। FIIs और DIIs इस स्टॉक में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो आज जब इसका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो ये इसका स्टॉक प्राइस 37 रुपये ऊपर चढ़ गया। मैं स्टॉक को काफ़ी दिनों से ट्रैक कर रहा था और मैं चाहता था कि पहले इसका रिज़ल्ट आ जाए तभी मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं। तो चलिए आइए इसके रिज़ल्ट की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि क्या रहा इसका रिज़ल्ट। तो मेरे सामने इसकी ये बैलेंस शीट है और इसका ये आप देख सकते हैं, ये आप रिज़ल्ट देखेंगे। मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। यह दो तरह की शीट है, एक स्टैंड अलोन और एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ पहले भी कि जो स्टैंड अलोन शीट है वो पर्टिकुलरली सिर्फ इसी कंपनीज के बारे में और इसके रेवेन्यू और ग्रोथ के बारे में बताएगी, और जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट होती है उसमें इसकी सब्सिडरी कंपनीज होती हैं, जो इसकी सिस्टर कंपनीज होती हैं, उनका कंसोलिडेटेड बताते हैं। तो ये देखिए आप, इसका ये स्टैंड अलोन है और अब हम ये वैल्यू लैक्स में है। अब हम इसको देखते हैं कि इनका रिजल्ट कैसा रहा। तो हम क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे। हम पिछले क्वार्टर को करंट क्वार्टर से मैच करते हैं। तो हम देखेंगे कि जब दिसंबर 2020 में इसका जो रेवेन्यू था, टोटल इनकम और रेवेन्यू था जो, वो 2675 करोड़ रुपए था। और वो आप अगर इसको इंक्रीमेंटल वाइज में देखें तो ये बढ़ रहा था। ये इनका रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है। ये बीच की आप ये देख सकते हैं, सितंबर क्वार्टर की रिपोर्ट है, तो इनका रेवेन्यू बढ़ा है। आइए अब नीचे चलते हैं, हम इनको छोड़ देते हैं, सारे एक्सपेंसेस हैं। और इनका प्रॉफिट कितना रहा टैक्स से पहले, तो ये इनका प्रॉफिट था पहले 593 लैक्स था और अब ये 3843 लैक्स हो चुका है। आप ये देख सकते हैं, हमें इन दो कॉलम्स को मैच करना था, दिसंबर 2020 और दिसंबर 2021। तो इसने ऑलमोस्ट 6 टाइम्स अर्निंग कर ली इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इसे कह सकते हैं इस कंपनी की। चलिए अब देखते हैं इनका नेट प्रॉफिट कितना रहा आफ्टर टैक्स। तो आप यहाँ देखेंगे 593 लाख से ये बढ़ के 2995 लैक्स हो गया है। तो ऑलमोस्ट 6 फोल्ड हो गया है इनका प्रॉफिट। तो इन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है एज अ स्टैंड अलोन इस कंपनी ने। अब इसका कंसोलिडेटेड भी एक बार देख लेते हैं कि कंसोलिडेटेड रिजल्ट ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो ये कंपनी की सबसे अच्छी पहचान होती है जब क्वार्टर ऑन क्वार्टर उनका सेल्स, रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता है। तो आइए देखते हैं प्रॉफिट कितना रहा टैक्स से पहले 604 लाख रुपए था और अब ये 3859 लैक्स हो गया है। और अब इनका नेट प्रॉफिट टैक्स को काटने के बाद कितना रहा, ये आपका कंसोलिडेटेड आप देख रहे हैं, 604 लाख रुपए था और ये 3011 लैक्स हो गया है। मीन्स कंसोलिडेटेड प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट 6 फोल्ड हो गया है। तो इससे आप ये कह सकते हैं कि इसकी सब्सिडरी कंपनीज भी अच्छा कर रही हैं, जो इसकी सिस्टर कंपनीज हैं वो भी अच्छा कर रही हैं। तो ये तो हमने बैलेंस शीट देख ली, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। अब आप एक चीज़ पे और नज़र डाल लेते हैं।
ऊपर आते हैं इसके लिए। ये आप 9 मंथ की शीट देख रहे हैं, 9 मंथ की शीट देखिए, उसमें भी आप देखेंगे रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ गया है 9 मंथ के डेटा में, और इनका प्रॉफिट भी 6 फोल्ड हो गया है यहाँ पे भी। और फिर नीचे आते हैं, ये नेट प्रॉफिट देखेंगे, ये भी ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 5.5 फोल्ड हो चुका है। तो 9 मंथ में भी अच्छा कर रही है कंपनी और क्वार्टर बेसिस पे भी अच्छा कर रही है। ये कैंडल्स देखेंगे, ये स्ट्रेट 90 डिग्रीज पे खड़ी हैं, तो एक तरह से ये कह सकते हैं फ्लैग। तो बस ये क्योंकि इसने ब्रेकआउट दिया है, अभी एक बार इस लाइन को टेस्टिंग करने ज़रूर आएगा, उसके बाद 392 या 390 के आसपास ये आएगा, और वहाँ से फिर ये टेस्ट करने के बाद फिर वापस अपना ऊपर की तरफ चलेगा। वैसे भी मार्केट सेंटिमेंट्स नेगेटिव हैं, तो उस केस में, और आज इसने रिजल्ट आने के बाद ब्रेकआउट दे दिया है। अब हम 1 आवर पे भी डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि 15 मिनट और 1 आवर का चार्ट मोस्टली इंट्राडे ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम डेली, वीकली और मंथली चार्ट देखेंगे। तो आप डेली चार्ट में देखेंगे, इसने एक कोशिश की यहाँ पे लॉन्ग विक बनाने की 410 पे, और ये बंद हो गया 408 पे। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, तो ये 408 पे बंद हो गया है। अब यहाँ से थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश करेगा और उसके बाद टेस्टिंग पे आएगा। और आप ये देख सकते हैं इसमें इसका RSI, जो मैं हमेशा 50 की लाइन लगाता हूँ यहाँ पे, तो ये अभी उससे ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और ये काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा है। आप ये देखेंगे यहाँ से 28 अक्टूबर से ये कंटिन्यूस अप ट्रेंड में चल रहा है। 28 अक्टूबर से आप देखेंगे, अगर यहाँ पे ट्रेड ली होती है आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 28 अक्टूबर को, तो अभी चल रहा है जनवरी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने। 3 महीने में कितना पॉइंट का मूव आया? 3 महीने में ये कंपनी का जो शेयर प्राइस है 197 से 408 रुपये चला गया है। तो ऑलमोस्ट इस कंपनी ने आपके पैसे को डबल कर दिया है। जितना आप इसमें लगाते, ये उतना ही आपको रिटर्न कर देता, और अभी भी ये अप ट्रेंड में है। जब तक ये लाइन यहाँ नहीं आती है नीचे, आपको इस स्टॉक में आप बने रह सकते हैं। और जो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं वो पहले नीचे आने का वेट करेंगे इसका 390 या 392 तक, उसके बाद वो एंट्री लेने की सोच सकते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही लेना, और इसको जो मैंने बताया ट्रैक करते रहना। डेली चार्ट पे ये अप ट्रेंड में रहना चाहिए। अब हम देखते हैं इसका वीकली चार्ट। तो आप वीकली चार्ट भी देखेंगे, वीकली चार्ट में आप देखते हैं तो 19 अप्रैल से ये ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसने आने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि मैंने बोला, जब तक ये 50 को क्रॉस ना कर जाए नीचे, हमें ट्रेड में बने रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए कि मेरा तो लॉस कम हो रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ तक आपने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा, लेकिन उसके बाद दोबारा नीचे आया, तो यहाँ पे आपने सोचा होगा ये तो प्रॉफिट हाफ हो गया। लेकिन जो शेयर मार्केट में अपनी ग्रीड और अपने इमोशन को काबू में कर लेगा, तो वो विनर बन जाएगा, और वो जितना मन चाहे उतना पैसा इस शेयर मार्केट से निकाल सकता है। लेकिन इस चीज़ को आने में आपको 3 या 4 साल या 5 साल भी लग सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कितना कंटिन्यूस ट्रेड किया और कितना आपने अपने ऊपर काबू कर लिया। तो ये खेल सारा इमोशन और ग्रीड और फियर का ही है। लेकिन इसमें अगर आप बिल्कुल डिसिप्लिन्ड होके जो इंडिकेटर वाइज चलेंगे, तो
आप विनर बनेंगे और हाई प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाएंगे हमेशा। तो आप ये देख सकते हैं 26 अप्रैल 2021 पे 82 रुपीज़ पे था और आज ये 408 रुपये पे है। तो आप समझिए कि कितना प्रॉफिट आप निकाल लेते। आपको इंट्राडे ट्रेड करके हो सकता है इतना प्रॉफिट ना होता। आज प्रॉफिट कर रहे हैं आप इंट्राडे ट्रेड में, लेकिन जो पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं, स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, वो वेट करते हैं ताकि वो अपनी ट्रेड को हाईली पोटेंशियल बना पाएँ और उसमें रिस्क भी मिनिमम हो जाता है, क्योंकि उसमें प्रेशर नहीं रहता कि एक ही दिन में स्टॉक बेचना है और एक ही दिन में खरीदना है। इसमें मन करे जितना होल्ड करके चलो, और यहाँ बस इंडिकेटर्स पे ज़रूर ध्यान दो और थोड़ी सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन बना लिया करें अपने हिसाब से। अब देखते हैं इसका मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट आप देखेंगे, जैसा कि मैंने बोला कभी भी ट्रेड जो लेनी है वो आप यहाँ से लें। 50 वाली लाइन पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लें आप RSI की 50 पे, और जैसे ये 50 को क्रॉस करे आप यहाँ एंट्री ले सकते हैं। आपका थोड़ा बहुत प्रॉफिट जाएगा। देखिए मार्केट के बॉटम और हाई को आप कभी नहीं पकड़ सकते, क्योंकि इंडिकेटर्स जो होते हैं वो फॉलोइंग होते हैं, वो प्राइस को फॉलो करते हैं, वो प्राइस से आगे नहीं निकल सकते। तो आप अगर यहाँ एंट्री लेते मंथली चार्ट में, आप देखेंगे तो आपने देखा है स्टॉक कब से ट्रेंडिंग में चल रहा है। 1 जुलाई 2020 से कभी 42 रुपीज़ पे हुआ करता था, ऑलमोस्ट 1.5 साल मान लीजिए। तो 1.5 साल में 42 रुपीज़ से ये 400 तक पहुंच गया। ये देखिए आपका पैसा इसमें 10 गुना हो गया होता अब तक, और ये सिर्फ 1.5 साल में हुआ होता। तो आप खुद डिसाइड कीजिए, इंट्राडे बेटर है या पोजिशनल ट्रेडिंग बेटर है, इन्वेस्टमेंट बेटर है। जो पैसा बनता है वो हमेशा लॉन्ग टर्म में बनता है, शॉर्ट टर्म में अभी कभी पैसा नहीं बना सकते, और डेली ट्रेड करने की ज़रूरत भी नहीं होती। इंट्राडे ट्रेडर्स में मैक्सिमम में ये आदत हो जाती है कि मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे, उन्हें डेली ट्रेड करना है। तो वहाँ वो 2 चीज़ों से मार खा जाते हैं। पहला तो वो शेयर को खरीदने बेचने के लिए अपना टैक्स भी देंगे, और जो होता है ब्रोकरिंग चार्जेस भी देंगे, और उसमें वो कितना प्रॉफिट बनाएंगे, क्योंकि एक दिन में आप स्टॉक की चाल को होती है, डेली प्रेशर होता है। इसीलिए मैक्सिमम इंट्राडे ट्रेडर जो होते हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं है। हमेशा इन्वेस्टर या पोजिशनल ट्रेडर ही प्रॉफिटेबल रहे हैं। तो ये मैंने आपको चार्ट दिखा दिया है, और मैंने आपको बता दिया है कि इसमें एंट्री कब लेनी है और आप कब तक इसमें बने रह सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँ आपको उसकी अपडेट मिल जाए।